मद्रास रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी पैदल सेना रेजिमेंट है, जिसकी शुरुआत 1750 के दशक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक इकाई के रूप में हुई थी। रेजिमेंट ने ब्रिटिश भारतीय सेना और स्वतंत्रता के बाद की भारतीय सेना के साथ कई अभियानों में भाग लिया। मद्रास शहर की स्थापना 1639 में हुई और पहला फोर्ट सेंट जॉर्ज 1644 में। अगस्त 1758 में उन्हें 100 पुरुषों की नियमित कंपनियों में बनाया गया था। प्रत्येक में भारतीय अधिकारियों, हवलदारों, नायकों आदि का उचित अनुपात था और उसी वर्ष दिसंबर में प्रत्येक कंपनी के लिए एक यूरोपीय सबाल्टर्न और पूरी कमान के लिए एक कप्तान के साथ पहली 2 बटालियन का गठन किया गया था। इन अधिकारियों को ज्यादातर राजा की सेवा से एक कदमदरपद के साथ हटा दिया गया था। वे बेहतर वर्ग के थे, बेहतर शिक्षित थे और सबसे बढ़कर उनके पास कंपनी के अधिकारियों की तुलना में कहीं अधिक सैन्य अनुभव था। मद्रास नेटिव इन्फेंट्री की 10वीं रेजिमेंट का समूह 1862। 29वीं मद्रास नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही एलेक्स हंटर द्वारा जलरंग 1846। मद्रास रेजिमेंट की शुरुआत 1660 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में स्थापित दूसरी कंपनी के रूप में मद्रास यूरोपीय रेजिमेंट के रूप में की गई थी। हालांकि इसका गठन 1748 में मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस की कमान के तहत एक बटालियन के रूप में किया गया था। यह बटालियन भारत में फ्रांसीसी सेना के खिलाफ सभी लड़ाइयों में शामिल थी। लॉरेंस ने रेजिमेंट को 2 बटालियनों, एक यूरोपीय और एक सिपाही भारत को शामिल करने के लिए संरचित किया। वे संरचना में समान थे और प्रत्येक में 7 कंपनियां शामिल थीं। प्रत्येक कंपनी में 3 कमांड अधिकारी और 70 निजी शामिल थे। इसके अलावा कंपनियों में 4 सार्जेंट और कॉर्पोरल और 3 ड्रमर भी शामिल थे। 1748 में स्पेन, फ्लैंडर्स और हाईलैंड्स में कार्रवाई के अनुभवी मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कुड्डालोर की रक्षा का प्रभार लेने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय सेना बनने की नींव रखी। लेवीज को एक मिलिशिया बनने के लिए प्रशिक्षित करते हुए मद्रास लेवीज को कंपनियों में बनाया गया और एक अनुशासित और बढ़िया लड़ाकू बल बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया। 1758 में लॉरेंस ने मद्रास रेजिमेंट की स्थापना की, जिससे मद्रास लेवीज की कई कंपनियों को 2 बटालियनों में विभाजित किया गया। 2 मद्रास की स्थापना 1776 में तंजावुर में 15वीं कर्नाटक इन्फेंट्री के रूप में की गई थी और उसके बाद कई नाम परिवर्तन हुए। इन बटालियनों का मूल शीर्षक तट सिपाही था। 1769 में इन बटालियनों को क्रमांकित और अलग अलग नाम दिया गया था। दक्षिण में बटालियनों को कर्नाटक कहा जाता था और संख्या 1 से 13 थी, जबकि उत्तर में सेवारत बटालियनों को सरकार नाम दिया गया था और संख्या 1 से 6 थी। 1784 में यह अंतर कर्नाटक और सरकार को समाप्त कर दिया गया और उन्हें अब से मद्रास बटालियन के रूप में जाना जाने लगा। 1796 में इकाइयों को 1 से 50वीं मद्रास नेटिव इन्फेंट्री तक क्रमांकित किया गया था। 1891 में मूल निवासी शब्द हटा दिया गया। रेजिमेंट में अभी भी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से बड़ी संख्या में तमिल और मलयालम भाषी रंगरूटों की भर्ती की जाती है। एनसीओ द्वारा ड्रिल कमांड आमतौर पर तमिल या मलयालम में दिए जाते हैं। हालांकि 1990 के दशक के बाद से कन्नड़ और तेलुगु भाषी भर्तियों का प्रतिशत बढ़ गया है। कमांड भी तेलुगु और कन्नड़ के माध्यम से दिए जाते हैं। जैसा कि पूरी सेना में होता है, रेजिमेंट के अधिकारी भारत के किसी भी हिस्से से हो सकते हैं। मद्रास रेजिमेंटल सेंटर वर्तमान में वेलिंगटन में स्थित है और इसकी कमान ब्रिगेडियर रैंक के एक अधिकारी के पास है। केंद्र का इतिहास 1794 में तंजौर में 36 मद्रास बटालियन की स्थापना से जुड़ा है।
इस यूनिट को बाद में 2/13 मद्रास नेटिव इन्फेंट्री 1798, 26 मद्रास नेटिव इन्फेंट्री 1824, 86वीं कर्नाटक इन्फेंट्री 1903 और के रूप में नामित किया गया है। 10/3 मद्रास रेजिमेंट 1922 को बाद में निलंबित कर दिया गया। 19 जुलाई 1942 को केंद्र को मदुक्कराई में तीसरे मद्रास रेजिमेंट रिक्रूट्स ट्रेनिंग सेंटर के रूप में फिर से स्थापित किया गया था। केंद्र को 23 सितंबर 1942 परख दिवस पर पुराने 10/3 मद्रास रेजिमेंट के रंग प्राप्त हुए। सूची में 21 बटालियन, 4 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन और 3 प्रादेशिक सेना बटालियन शामिल हैं।